नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शुभं शुभं कुरु नमः शिवाय। नमस्कार, सादर जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे कार्यक्रम भागवत कथा। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया कि भक्ति का स्वरूप क्या हो, उत्तम भक्ति कौन सी है, कौन सी श्रेष्ठ भक्ति है, और भक्ति करने की शर्त क्या है, किन शर्तों के साथ भक्ति की जाए तो वो भक्ति फलदायी होती है, वो भक्ति हमें हमारे प्रियतम परमात्मा से मिला देती है। इस पर हमने चर्चा की। आगे चलकर भागवत के ही प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में श्री नारद जी का चरित्र आता है। वही नारद जी जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनकी सर्वत्र गति है, जो देवताओं तक भी पहुंच जाते हैं, जो दानवों तक भी पहुंच जाते हैं और सीधे भगवान नारायण तक भी पहुंच जाते हैं, जिनका भगवान नारायण भी आदर करते हैं। उनको देवों का ऋषि कहा जाता, देवर्षि कहकर जिनको साक्षात भगवान श्री नारायण आदर देते, प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री नारद जी का चरित्र। आखिर ये नारद जी इतने श्रेष्ठ कैसे हुए, नारद जी इतने पूज्य कैसे हुए, नारद जी इतने सम्मान के अधिकारी कैसे हुए सबके लिए। व्यक्ति को जीवन में कब इतना सम्मान मिलता है, उसका कितना परिश्रम होगा, ये सब हम लोग इसके माध्यम से जानते हैं। एक बार श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने एक वेद से 4 वेद बनाए, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, व्यास किया, इसलिए उनको व्यास कहा गया, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे यहाँ के रचनाकार हैं, जो कवि हैं, वही श्री वेद व्यास जी। ज्यादातर हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र उनके द्वारा ही रचित हैं, इसलिए उनका बड़ा सम्मान है। तो वेद व्यास जी साम्यप्राश आश्रम में, ये साम्यप्राश आश्रम जो है, आज यदि हम देखें आज की दृष्टि से ये कहाँ है, तो जब आप उत्तराखंड में बद्री विशाल से थोड़ा आगे माना गांव पड़ता है, जो भारत सीमा का अंतिम गांव है, वही पास में सरस्वती नदी बहती है, और सरस्वती नदी के तट पर साम्यप्राश नाम का इनका आश्रम है। उसी आश्रम में एक बार बैठे हुए थे, तभी उनके कानों में, श्री व्यास जी के कानों में एक ध्वनि सुनाई पड़ी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। ये जब ध्वनि सुनाई पड़ी, आप तो समझ ही गए होंगे कि नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, वीणा की स्वर लहरियां साथ में चल रही, तो कौन आया होगा। भगवान के नाम का कितना प्रचार किया है नारद जी ने, कि अगर कोई 2 बार आपसे कह दे नारायण नारायण, तो आपका स्वतः ध्यान नारद जी की ओर चला जाता है। ये जीवन की श्रेष्ठता है, यही नारद जी का धन है, यही उनकी कमाई है, जिनका नाम लेने मात्र से नारायण का स्मरण होता है। नाम नारद जी का लेंगे, परंतु जैसे ही नारद जी का नाम आप लेंगे, स्वतः नारायण 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 की वो धुन आपको प्रभावित करेगी, वो उस धुन से आप स्वतः जुड़ जाएंगे। यही जीवन का साफल्य है, यही नारद जी ने पाया। व्यास जी के कानों में ध्वनि सुनाई पड़ी, उठकर व्यास जी खड़े हो गए, क्योंकि नारद जी पधारे।
मैंने आपसे निवेदन किया, नारद जी का हर जगह सम्मान है। देवताओं में भी, देवता भी उनको पूजते हैं, राक्षस भी पूजते हैं। जहां साक्षात भगवान नारायण का भी सम्मान नहीं है, वहां भी नारद जी का सम्मान है। देवता तो नारायण को खूब पूजते हैं, देवता तो महादेव को खूब पूजते हैं, ब्रह्मा को खूब पूजते हैं, परंतु राक्षस उनको नहीं पूजते। पर देखिए भगवान नारायण के इस अद्भुत भक्त को, कि देवता तो उसको पूजते ही पूजते हैं, परंतु दानव राक्षस भी इसकी पूजा करते हैं। और उसकी सर्वत्र गति है, वो जब चाहे तब वैकुंठ में चले जाएं, वो जब चाहे तब स्वर्ग में, जब चाहे तब ब्रह्मलोक में, जब चाहे तब पृथ्वी पर आ जाए, और जब चाहे तब पाताल में। उनकी सर्वत्र गति है, कहीं उनका कोई टैक्स नहीं लगता, उनको कहीं कोई नहीं रोकता। जैसे हम लोगों का होता है ना ऑल इंडिया परमिट, वैसे उनका ऑल ब्रह्मांड परमिट है, वो कहीं भी जा सकते हैं, सर्वत्र उनकी गति है। जहां नारायण का भी सम्मान नहीं, वहां भी उनका सम्मान है। और ये सब भगवान के नाम जप का प्रभाव है, ये भगवान की निष्काम भक्ति का प्रभाव है। तो नारद जी को जब आते हुए देखा, व्यास जी अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, अपने आसन पर ला करके नारद जी को बिठाया। देवर्षि आप यहाँ विराजे। भगवान नारद जी को बिठाने के उपरांत जल का पात्र लेकर आए और नारद जी के चरण प्रक्षालन किए, पाद्य अर्घ आदि से पूजन किया। नारद जी ने एक ही बात पूछी, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरं आत्मा मानसे भवा। नारद जी कहते हैं, हे व्यास, हे पराशर नंदन व्यास, पाराशर्य महाभाग, हे महाभाग। यहां पर पाराशर्य कहकर क्यों संबोधित किया? क्योंकि वेदव्यास जी महर्षि पराशर के पुत्र हैं, इसलिए इनको पाराशर कहा गया है। पराशर के पुत्र होने के कारण ये पाराशर कहलाए। हे पाराशर, आपका भजन पूजन तो सब ठीक से चल रहा है ना? आत्मा मानस एवं, आपकी आत्मा जो है वो उसको तो उसका आहार मिल रहा है ना। आत्मा का आहार क्या है? आपकी आत्मा तो पुष्ट है ना। सीधी सी बात है, कहने का अभिप्राय इतना है कि आपके आत्मा को, अर्थात आत्मा को भोजन जो मिलना चाहिए वो मिल तो रहा है ना। आत्मा का आहार क्या है? आत्मा का आहार परमात्मा से तादात्म्य है, भगवान का भजन है। भजन ही आत्मा का आहार है। मन का आहार विषय सुख हो सकते हैं, शरीर का आहार भोजन हो सकता है, परंतु आत्मा का आहार तो भजन ही है, वो भगवान की भक्ति ही है। ये तो सब ठीक से चल रहा है ना? आपका भजन पूजन में किसी प्रकार का कोई विघ्न तो नहीं आ रहा ना व्यास जी? वो सब ठीक से हो रहा है ना? और असामान्य बात है, जब भक्त मिलता है तो भक्ति की ही बात करता है, वो भजन की ही बात करता है। व्यास जी कहते हैं, सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ईश्वर कृपा से, बस मन में संतोष नहीं है। मैंने जगत के कल्याण के लिए कितने ग्रंथ लिखे हैं, एक वेद को 4 वेदों में परिणित कर दिया, इतना उसका विस्तार कर दिया। फिर भी मुझे लगा कि वेद की भाषा क्लिष्ट है, शायद भाषा लोग समझ न सके वेदों की, इसलिए मैंने पंचम वेद महाभारत की रचना की। फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। मैंने सनई एक एक करके 17 पुराण तक लिख डाले हैं, फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं है। अभी तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने जगत के लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ कल्याणकारी किया है, जिससे भगवान के जितने भक्त हैं, जो मानव जाति है, उसका उद्धार हो, उसका कल्याण हो। शायद मैं आज भी ऐसा कुछ कर नहीं पाया जिससे मानव जाति जो है वो उसकी परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़े, परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़े। शायद इसीलिए मेरे मन में संतोष नहीं है।
मुझे असंतोष लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ किया नहीं जगत कल्याण के लिए, और यदि जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अच्छा किए बिना मैं संसार से चला गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। देखिए ये सच्चे महापुरुष के लक्षण है। महापुरुष, सच्चा जो साधु, सच्चा सन्यासी ये सोचता है कि मैं जगत के कल्याण के लिए यदि कुछ न करके ही चला गया इस संसार से तो मेरा तो आना व्यर्थ हो जाएगा। वो जगत का कल्याण, वो परोपकार ही उसके जीवन का लक्ष्य समझता है, वही सच्चा साधु है। व्यास जी कह रहे यदि मैंने इस संसार के लिए कुछ अच्छा नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इतना लिखने के बाद भी मुझे संतोष नहीं मिल रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया इस जमाने के लिए, संसार के लिए, विश्व के लिए, जिससे वैष्णव भक्तों की परमात्मा के प्रति प्रीति हो जाए। शायद मैं ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा हूं, बस यही मेरे मन में असंतोष है। नारद जी व्यास जी के असंतोष का कारण समझ गए। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने अपनी विद्वत्ता तो बड़ी दर्शाई है, आपने एक वेद से 4 कर दिए, महाभारत की भी रचना कर दी, बड़ी बड़ी विधि निषेध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब नियमों से आपने पूरे शास्त्र को भर दिया। परंतु आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे जो वैष्णव जन है, जो भगवान के भक्त है, वो भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का स्मरण करते हुए जब भी उन ग्रंथों का अध्ययन करें तो आपको याद करें। मुझे लगता है जिस दिन आप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखेंगे, उसकी जब रचना करेंगे, तब आपके जीवन को संतोष होगा। क्योंकि जब तक पूर्णता नहीं आती तब तक संतोष नहीं आ सकता, और पूर्ण ब्रह्म तो केवल भगवान ही है। जब तक उस पूर्ण ब्रह्म का चरित्र आप नहीं लिखेंगे तब तक आपके जीवन में पूर्णता नहीं आएगी, और जब तक पूर्णता नहीं होगी किसी कार्य की तब तक संतोष संभव ही नहीं है। पूर्णता और संतोष दोनों साथ में आते हैं, इसलिए संतोष को ही सबसे महत्वपूर्ण धन माना गया है हमारे यहाँ। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, ये जो आंकड़े हैं इनसे संतोष का कोई लेना देना नहीं है। कोई कहे मैंने ये जो सामने वाला व्यक्ति इसने करोड़ों रुपए कमा लिए, अब तो इसको जो है ये तो बहुत समृद्ध हो गया होगा, परंतु संत साधु जो है वो उसको समृद्ध नहीं मानते, वो तो उसको समृद्ध मानते हैं जो संतुष्ट हो गया है। चाहे वो 10 रुपए कमाने पर भी हो जाए, चाहे वो 10 लाख, चाहे वो 10 करोड़, अरब खरब, जहां जाकर वो संतोष उसको हो जाए, उसी को साधु, उसी को सज्जन, उसी को संत सच्चा धनी मानते हैं। वही वास्तविक में धनी है, वही धनवान है, जिसके मन में संतोष है। संत कहते हैं गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। पहले गाय को ही धन माना जाता था, तो गोधन, जिसके पास कितना ही गोधन हो जाए, गज धन, जिसके पास कितने ही गज हो, कितने ही हाथी हो, जिसके पास कितने बड़े बड़े महल हो, अटारियां हो, चाहे रतनों की खान ही उसके पास क्यों न हो, पर जब आवहि संतोष धन, जब जीवन में संतोष का धन आता है तो बाकी सब धन जो है वो धूली के समान हो जाते, वो धूल के बराबर है संतोष के सामने। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई धन है तो वो संतोष धन है। जब आवहि संतोष धन, सब धन धूल समान। नारद जी कहते तुम्हारे जीवन को तभी संतोष मिलेगा जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चरित्र, श्री कृष्ण का चरित्र आप लिखोगे, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। व्यास जी को भी समझ में आ गया। व्यास जी तुरंत उठ करके गए, सरस्वती नदी में स्नान किया, आकर के नारद जी से कहते आप ही मुझे उपदेश करिए, मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्मों का
स्मरण कराया। मतलब मैंने भी जब तक भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान का स्मरण नहीं किया, तब तक है वेद व्यास जी मुझे भी पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ था, मुझे भी संतोष नहीं हुआ था। मैं अपना पूर्व जीवन जो है उस पर थोड़ा प्रकाश आपके सामने डालूंगा। एक बार की बात है, मेरा जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ, जो ब्राह्मण के यहाँ सेवा किया करते थे हम। मेरे पिताजी, मैं बहुत छोटा था तभी गुजर गए, तभी उनका देहांत हो गया। तो मेरी माँ जो है बेचारी मुझे लेकर के यहाँ वहां भटकती रही। एक बार कुछ संत के आश्रम में पहुंची, जाकर के मेरी माँ ने निवेदन किया, महाराज ये मेरा जो बालक बहुत छोटा है और इसके पिता का साया इसके माथे से उठ गया है, अकेली स्त्री हूं, समाज में जहां जाती हूं लोग कुदृष्टि से देखते हैं, इसलिए मुझे आपका ये जो आश्रम है यही सुरक्षित महसूस होता है, यही मेरा कवच हो सकता है। देखिए पूर्व समय में स्त्रियों का कितना विश्वास होता था संत के प्रति। संत आश्रम में वो अपने आप को सबसे सुरक्षित मानती थी, परंतु दुर्भाग्य है कुछ ऐसे लोग पाखंडी के रूप में आजकल आश्रमों में, मठों में आ गए हैं, जिसके कारण ये पवित्रता, ये लोगों का विश्वास मठ मंदिरों से उठता जा रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। पाखंड ने संत का वेश धारण कर लिया। संत तो कभी पाखंडी नहीं हो सकता, परंतु कोई पाखंडी संत बन जाए, उसका वो फिर इस तरह के आश्रमों के जो महिमा है उनको नष्ट कर रहे हैं। व्यास जी से नारद जी कहते हैं, नारद जी मेरी माँ ने बड़ा अनुनय विनय उनसे किया, महात्मा को भी दया आ गई, उन्होंने कहा देवी तुम्हें जब तक रहना है तब तक आनंद से यहाँ रहो, बस आश्रम की कुछ सेवा प्रकल्प जो है उनमें तुम्हें हाथ बटाना होगा। मैं महाराज मैं दिन भर सेवा किया करूंगी। तो मेरी माँ को उन्होंने गो सेवा का कार्य सौंप दिया। देखिए नींव कहां से डली है, गो सेवा का कार्य सौंप दिया। और मेरी माँ जो है वो गो सेवा किया करती थी, गोबर उठाना, गाय का दूध निकालना, मैं भी उनके साथ साथ उनकी कुछ मदद किया करता था। धीरे धीरे मैं बड़ा होता चला गया। एक बार चतुर्मास का समय आया, संत चतुर्मास करते हैं, बारिश के जो 4 महीने होते हैं उनमें संत कहीं जाते नहीं है, वो एक ही स्थान पर रहकर व्रत, पूजन, भजन इत्यादि अनुष्ठान वगैरह करते हैं। तो वैसे ही कुछ संत वहां उस आश्रम में आए और ये निश्चित हुआ कि ये संत 4 महीने यहीं रह करके अपनी तपस्या करेंगे। अब मैं भी थोड़ा बड़ा हो चुका था चूंकि, तो आश्रम की जो महंत जी थे उन्होंने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया, बोले तुम संत सेवा करो। इन संतों को पूजन पाठ में जो पुष्प या पूजन सामग्री किसी भी चीज की, बिलपत्र, दुर्वा इत्यादि की जो छोटी मोटी आवश्यकता है वो तुम इन्हें लाकर दिया करो। और मैं बड़े उत्साह से, मुझे बड़ा आनंद आता था संत सेवा में। देखिए कौन श्रेष्ठ बनता है, उसके क्या लक्षण होने चाहिए वो यहाँ दिख रहा है। मुझे संत सेवा में बड़ा आनंद आता था। नारद जी कह रहे हैं मैं उन संतों की बड़ी सेवा करता, कभी उनकी पूजा के लिए उन्हें पुष्प ला करके दे देता, कभी दुर्वा, कभी बेलपत्र, कभी वो अभिषेक करते तो मैं वो अपनी माँ से गो दुग्ध, गाय का दूध ला करके उन्हें देता। और जब वो संत भजन करते तो मैं वहां बैठा बैठा आनंद से सुनता रहता था। और उन संतों से कथा सुन सुनकर मेरा चित्त जो है उसमें ऐसा रम गया कि अब तो मैं एक क्षण भी वो कथा, वो सत्संग, यहां तक कि मैं उन संतों का सानिध्य भी छोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे कब 4 महीने बीत गए मुझे पता ही न चला, और उन संतों के जाने का समय हो गया। जब वो संत जाने लगे तो मैंने संत का पैर पकड़ लिया, उनसे कहा महाराज मैं आप इस सेवा से अब वंचित नहीं रह सकता, इस दास को भी साथ में रख लीजिए। संतों ने कहा भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम साथ में रह सकते हो, परंतु एक बार अपनी माँ से इजाजत लेकर के आ जाओ, अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आ जाओ,
तो हम तुम्हें रखने को तैयार हैं। अन्यथा तुम्हारी माँ कहेगी कि देखो 4 महीने खूब सेवा भी की मेरे छोरे ने, और जाते समय महाराज मेरे छोरे को भी साथ में ले गए, मेरे बुढ़ापे का सहारा क्या होगा। बेटा हम नहीं चाहते कि आपकी माँ नाराज हो, आपकी माँ उदास हो। पहला पहला तुम्हारा कर्तव्य अपनी माँ के प्रति है। पहला मातृ देवो भव, सबसे पहला, फिर पितृ देवो भव, तत्पश्चात गुरु का नंबर आता है। तो बेटा मैं तो तीसरे स्थान पर हूं, पहले तुम अपनी माँ, क्योंकि पिता तो अब तुम्हारे हैं नहीं, इसलिए अपनी माँ से यदि तुम आज्ञा ले लो तो मुझे अपने साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा जरूर। नारद जी जानते थे मेरी माँ मुझे कभी नहीं जाने देगी, कभी भी नहीं। नारद जी ने कहा तो फिर मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी माँ मुझे नहीं जाने देंगी महाराज। बेटा हम तेरी माँ की बिना आज्ञा के तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते, हाँ परंतु एक मंत्र तुम्हें देते, इस मंत्र का तुम स्मरण करते रहना, तुम्हें एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे। इतना कहकर महात्मा तो वहां से चले गए। अब नारद जी बड़े उदास रहने लगे, जो मंत्र दे गए थे उसका ही भजन करते रहते निरंतर। माँ को लगा कि बेटा इस तरह तो साधु बन जाएगा, क्यों ना इसका विवाह करवा दिया जाए। अब नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी, हम तो भगवान का भजन करने के लिए जाने वाले थे, अब यदि हमने विवाह कर लिया तो हम तो बड़े बंधनों में बंध जाएंगे। परंतु व्यास जी अब भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरी माँ गाय दुहने के लिए संध्या के समय गई, तो भूल से उसका पैर सर्प के ऊपर पड़ गया, एक सांप के ऊपर पैर पड़ गया, उस सांप ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ती निशिगां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणा काल के प्रभाव से उस काल रूपी सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। और जैसे ही डसा तो एक तरफ तो मुझे दुख हुआ, दूसरी तरफ से बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो जो बंधन था मेरा वो नष्ट हो गया, अब मैं भगवान का बहुत अच्छे से भजन कर पाऊंगा। लोक रीति से चूंकि माँ का देहांत तो हुआ है इसलिए बड़ा दुख भी था। मैंने माँ के सारे उत्तर कार्य किए और वहां से मैं जिस दिशा में वो संत गए थे, वो महात्मा गए थे, उसी दिशा में चल पड़ा। बहुत आगे तक मैंने उनको खोजा परंतु कहीं वो मिले नहीं। थक हार करके एक तालाब के किनारे बैठ गया। बड़ा सुरम्य वहां का वातावरण था, बहुत अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था यहाँ बैठकर भजन करूं। तो वो मंत्र जो संतों ने मुझे दिया था उसी मंत्र का मैं उच्चारण करने लगा वहां बैठा बैठा। और कब मेरा इतना तादात्म्य हो गया परमात्मा से कि मुझे शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान ध्यान में दिखाई पड़ने लगे और मेरे आनंद का पारावार न रहा। मैं बहुत खुश हो गया, मुझे भगवान का साक्षात्कार हो गया। परंतु दूसरे ही क्षण वो झांकी मेरे हृदय से गायब हो गई, वो झांकी अदृश्य हो गई। वहां से मैं छटपटा उठा, अरे वो झांकी कहाँ चली गई, हे भगवान मुझसे क्या भूल हो गई, आपने मुझे अपनाकर फिर क्यों छोड़ दिया। मैं बड़ा चिंतित हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, अभी तुम्हारी जो भक्ति है वो पूर्ण रूप से पकी नहीं है, उसमें थोड़ा समय है, और भजन करो। तुम अपना जो अगला जन्म होगा तुम्हारा, उस अगले जन्म में तुम किसी श्रेष्ठ पद पर मुझे पा जाओगे, श्रेष्ठ पद भी पाओगे और मुझे भी पा जाओगे। आकाशवाणी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई। अब तो नारद जी अपने अगले जन्म का इंतजार करने लगे और सृष्टि का प्रलय हो गया। और प्रलय के बाद जैसे ही दूसरा जन्म मेरा हुआ व्यास जी, तो भगवान की कृपा से, उन संतों की कृपा से और भगवान के भजन के प्रभाव से मुझे साक्षात ब्रह्मा का पुत्र बन करके मैंने जन्म लिया दोबारा। कहां मैं दासी का पुत्र था और कहां संत सेवा, भगवत भजन का प्रभाव देखिए कि दासी पुत्र से भगवान के भजन के प्रभाव ने मुझे सीधा ब्रह्मा का पुत्र बना दिया। और भगवान नारायण का जब चाहूं तब दर्शन करता हूं अब तो। और भगवान नारायण ने मुझे वीणा प्रदान कर दी और इसी वीणा पर निरंतर नारायण नारायण इसका उच्चारण में करता रहता हूं।
तो ये मेरे जीवन में कैसे भगवान की कृपा हुई, भगवान के चरित्र उन संतों के द्वारा मैंने सुने, तब मेरे जीवन को संतोष, ये पूर्णता मिली है, ये सफलता जीवन की मुझे प्राप्त हुई है। इसलिए यदि तुम भी संतोष चाहते हो अपने जीवन में, तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखो। श्री नारद जी ने यहाँ वेद व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया, और इन चारों श्लोकों में श्री नारद जी ने वेद व्यास जी को क्या कहा और किस तरह समझाया, इस विषय पर हम लोग चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, प्रणाम।